नमस्कार, द न्यूज 15 देख रहे हैं आप और मैं हूं आरुषि पुंडी, लेकर हाजिर हूं दे घुमा के। आज पंजाब से एक साथ दो खबरें सामने आई। एक तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा हुआ। पंजाब में कांग्रेस की करारी हार हुई तो सोनिया गांधी ने सिद्धू से इस्तीफा मांगा तो गुरु को इस्तीफा देना पड़ा पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से। तो ये तो होना ही था और हुआ भी, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस का बेड़ा गर्क करने वाले अगर कोई इंसान है तो वो है नवजोत सिंह सिद्धू। कैसे और क्यों, आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं। सिद्धू कांग्रेस का बंटाधार करने वाले सबसे बड़े गुनहगार क्यों हैं? ये आप तब समझेंगे जब 5 महीने पुराने कैप्टन अमरिंदर सिंह के एक बयान को याद करेंगे। कैप्टन ने कहा था कि सिद्धू बहुत ही अस्थिर आदमी है, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। कैप्टन की यह भविष्यवाणी पूरी तरीके से सच साबित हुई। सोनिया, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने सिद्धू पर भरोसा किया, उन्हें पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया और इस तरह अपने ही किले में कांग्रेस ने अपनी कब्र खोद ली। कांग्रेस में शामिल होते ही सिद्धू ने अपनी अलग टीम बना ली। अध्यक्ष पद के लिए चंडीगढ़ से दिल्ली तक दौड़ने लगे, लॉबिंग करने लगे। आखिरकार वो इसमें कामयाब भी हुए, अध्यक्ष पद मिल गया। इसके बाद गुरु और गुरूर में भर गए। कैप्टन के खिलाफ ऐसा मोर्चा खोला कि उन्हें न सिर्फ सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी बल्कि कांग्रेस तक छोड़नी पड़ गई। असल में कैप्टन का यूं चुनाव से पहले चला जाना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका था, बहुत बड़ा नुकसान था। कैप्टन तो चले गए, सिद्धू की राह का सबसे बड़ा कांटा हट गया तो उन्होंने पंजाब कांग्रेस में अपना वर्चस्व और बढ़ाने की कोशिश की। अब उनकी नजर सीधे सीएम की कुर्सी पर थी, क्योंकि कैप्टन के जाने के बाद ये कुर्सी खाली थी। इसके लिए सिद्धू ने क्या कुछ नहीं किया, पर यहाँ वो कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि गद्दी मिल गई चन्नी को। तो सिद्धू चन्नी के खिलाफ ही खड़े हो गए, अपनी ही सरकार के फैसलों पर सवाल उठाने लगे। सिद्धू चाहते थे कि चन्नी सरकार में उनकी चले, जब नहीं चली तो इस्तीफे के जरिए उन्होंने चन्नी और कांग्रेस आला कमान को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। हालांकि कोशिश में उन्हें कामयाबी नहीं मिली और इसी बीच चुनाव आ गया तो सिद्धू सीएम उम्मीदवार बनने के लिए दौड़ पड़े। पंजाब में कांग्रेस का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर सिर फुटबॉल होने लगा। चन्नी और सिद्धू आमने सामने हो गए। सिद्धू ने तो कई बार कांग्रेस आलाकमान को सीएम चेहरा घोषित करने के लिए अल्टीमेटम तक दे डाला, लेकिन सीएम चेहरा बने चन्नी, क्योंकि चन्नी दलित सिख थे, जो पंजाब में एक बड़ा फैक्टर है। इधर चुनाव चल रहा था तो उधर कांग्रेस में भीषण और भयंकर घमासान चल रहा था। अंदर ही अंदर लड़ाई चल रही थी, किसी का भी फोकस चुनाव पर नहीं था। सिद्धू का अपना गुट और चन्नी का अपना, ये दोनों अंदर खाने ही आपस में टकरा रहे थे, या यूं कहें कि एक दूसरे को काट रहे थे। तो इसी तरह कांग्रेस कमजोर होती गई। कांग्रेस की ये लड़ाई सबको दिख रही थी, समझ भी आ रही थी, खासकर पंजाब के उन वोटर्स को जिन्हें सत्ता और सीएम चुनना था। पब्लिक में संदेश साफ था कि कांग्रेस जब खुद ठीक नहीं है तो पंजाब को ठीक कैसे करेगी। फिर वही हुआ जो होना था, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। वही सिद्धू और चन्नी खुद हार गए। पावर पाने के लिए जो लोग तांडव कर रहे थे वो हार गए। किसान आंदोलन से कांग्रेस को फायदा होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि किसान भी कांग्रेस की इस कलह को समझ चुके थे। उन्हें भी अपना कल्याण सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल की पार्टी में दिख रहा था, इसलिए इसी के साथ चले गए। तो लब्बो-लबाब ये है कि सिद्धू का जो इस्तीफा हुआ वो ठीक ही हुआ। सिद्धू इसी के योग्य थे। पंजाब कांग्रेस की ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम इसी महाशय ने किया है। लेकिन सिद्धू से भी बड़े कसूरवार कांग्रेस के आला कमान हैं, जिन्होंने सिद्धू जैसे अस्थिर और नाकाबिले एतबार शख्स पर एतबार करने की गलती की। तो उम्मीद है कि इस खता से कांग्रेस भी सबक लेगी और सिद्धू भी सीख लेंगे। नमस्कार।